दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। 16 नवंबर को मैं फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था। एनआईटी पटना के एक विद्वान प्रोफेसर ने डाली हुई थी। एक मोची का चित्र था। बिहार के किसी गांव के मोची इस फोटो डाली हुई थी, जो ट्रेन में जूते पॉलिश कर रहा था। और एनआईटी पटना के इन प्रोफेसर साहब ने उससे बातचीत करी, पूछा कितने पैसे कमा लेते हो, परिवार में कौन है, क्या गतिविधि है। ये एनआईटी पटना के प्रोफेसर साहब हमारे फेसबुक मित्र हैं। इन्होंने गेट की किताबें लिखी हैं, गवर्नमेंट जॉब की किताबें लिखी हैं, लर्नेड व्यक्ति हैं, एनआईटी पटना में लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। और इनके जो मैं अधिकतर पोस्ट देखता हूं तो इनकी सोच विचार में मुझे अपनी सोच विचार से काफ़ी तालमेल दिखती है। आमतौर पे इनके विचार में समाज के लिए सम्मान और चिंता दिखाई देती है। इन्होंने बात बता रखी थी कि उस मोची से, जूते पॉलिश करने वाले से जो इनकी बातचीत हुई, उससे पता चला कि उसके परिवार में जो व्यक्ति उन पर आश्रित है उनकी क्या गतिविधियां हैं। और ये व्यक्ति जूते पॉलिश करके, उन्होंने बताया कि वो रेलगाड़ी में, चलती रेलगाड़ी में जूते पॉलिश करता है। रोजाना 500 से 600 रुपये कमा लेता है। ज़मीन पे बैठे हुए इस मोची का उन्होंने चित्र अपनी फेसबुक पोस्ट में डाला। और एक तरीके से वो सारे फेसबुक पोस्ट पे इस मोची की दयनीय स्थिति की चर्चा कर रहे थे। लाजमी बात है कि एक बुजुर्ग सा व्यक्ति ज़मीन पे बैठ के चप्पलें जूते पॉलिश कर रहा है, और जो उसके हालात दिखाई दे रहे थे, तो उसके साथ सहानुभूति और उस पर तरस आना लाजमी बात है। अब इसके ऊपर मैंने कुछ टिप्पणी की कि ये व्यक्ति तो फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट से ज़्यादा कमा रहा है। तो बहुत सारे लोगों की उस पर लाइक्स आए, अचंभे वाले भी, अंगूठे वाले भी और दुखी इमोजी वाले भी। मैंने क्या गलत कहा? अधिकतर आर्किटेक्चर फॉर्म्स में फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट को 5,000 से 10,000 या 15,000 तक मिलते हैं। और जो मोची रोज के 500-600 रुपये कमा रहा है जूते पॉलिश करके, जिसमें उसकी कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जूते का ब्रश है, पॉलिश है, एक उसका अपना बैग है। और फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट ने 5 साल की पढ़ाई की है, 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए साल तक की फीस खर्च की है। यानी 5 साल में 5 से 20 लाख रुपए तक की उसने इन्वेस्टमेंट की है। उस फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट का भी परिवार है, उस पर भी लोग आश्रित हैं, उसके माँ बाप हैं। उसके माँ बाप और परिवार को भी वही अनाज, वही फल सब्जी, वही घर, वही बिजली पानी चाहिए जो मोची खरीद रहा है, और उसको भी तकरीबन उसी भाव में मिलेगा। इन फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट की दयनीय स्थिति पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। और जहां होती भी है, पिछले दिनों यह मामला इंडिया हैबिटेट सेंटर में उठा भी था, जब आर्किटेक्चर के 50 साल पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया था। वहाँ पर भी मसला उठा था। तो वहाँ पर भी इस बात को ये कह के टाल दिया गया कि अब ये लोग सीख रहे हैं, और जब ये सीख जाएंगे तब इनकी आमदनी बेहतर हो जाएगी, और मार्केट फोर्सेस पे हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट फोर्सेस उस जूते पॉलिश करने के लिए वाले के लिए भी वही हैं। मार्केट फोर्सेस फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट के लिए भी वही हैं। मार्केट फोर्सेस इंजीनियर के लिए भी वही हैं, या किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय चलाने वाले के लिए वही है। मैं अगर पुस्तकें लिखता हूँ या प्रैक्टिस में हूँ तो मेरे लिए मार्केट फोर्सेस वही है। अगर मेरी किसी सब्जेक्ट में मैं पुस्तकें लिखता हूँ तो दूसरे लेखक भी लिखते हैं,
तो लाजमी बात है कि पाठक तय करेंगे कि कौन सी पुस्तक उनके लिए उपयोगी है, कौन सी पुस्तक वो खरीदेंगे, कौन सी पुस्तक हिट हो जाएगी और कौन सी पुस्तक पिट जाएगी। ये सही बात है, सबके लिए मार्केट फोर्सेस सेम है। लेकिन पढ़े लिखे आर्किटेक्ट की सैलरी सफ़ेदी करने वाले से, मिस्त्री मजदूर से, जूते पॉलिश करने वाले से, गली में झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मचारी से अगर कम होगी तो मैं समझता हूँ ये चिंता की बात होनी चाहिए। और अगर ये चिंता की बात नहीं है तो ऊंचे पदों पर बैठने वाले आईएए के पदाधिकारियों को या काउंसिल में बैठने वाले नीति निर्धारकों को तरह तरह के वेबिनार और सेमिनार करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसपे वो बिल्ट एनवायरनमेंट की चिंता करते हुए दिखाई देते हैं, एनवायरनमेंट की चिंता करते हुए दिखाई देते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हुए दिखाई देते हैं। और ऊपर से इस बात की वो चर्चा करते हैं कि आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई बेहतर नहीं हो रही, इनका एग्जिट एग्ज़ाम होना चाहिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में होता है, क्योंकि ब्रिटेन में होता है, क्योंकि हमें विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन करना है। और विदेशी कंपनियां कहती हैं कि क्योंकि आपके यहाँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम नहीं है तो हम आपके साथ एमओयू साइन नहीं करेंगे। इनको विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन करने की चिंता है। इनको जब मैं मिस्त्री मजदूर के साथ, मोची के साथ, सफाई कर्मचारी के साथ फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट किया, जिसने 4 साल हो गए पास किए हुए, 6 साल हो गए, उसकी सैलरी का कंपैरिजन करता हूँ, उसकी कोई चिंता नहीं है। और वहाँ मेरे पे कहा जाता है कि अशोक जी आप नकारात्मकता फैला रहे हो, यानी आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। दोस्तों, इस मामले पे विचार करने की ज़रूरत है। फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स के बारे में, इंटर्न्स के बारे में, आर्किटेक्चर एजुकेशन के बारे में सिर्फ 5 किलो के मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस छापने से या आर्किटेक्ट एक्ट में अमेंडमेंट करने से समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।